प्रथाएं हैं, हमें इन प्रथाओं को बंद करना चाहिए। तो साथियों, हमने खर्च पे रोक लगाने का काम किया, हमने उठावनियाँ बंद कर दी, हमने नूत जो देते थे नूते के रूप में हमने वो लेना बंद कर दिया। लेकिन साथियों, आज की जो एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पे हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है, हम देख रहे हैं कि हमारे जो बेटे और बेटियां हैं, जब उनके रिश्ते की बात आती है तो सबसे बड़ी हमें दिक्कत ये आ रही है कि अगर किसी का बेटा नौकरी लगा हुआ है तो उसकी पहली डिमांड यही होती है कि हमें जो लड़की है वो भी नौकरी लगी होनी चाहिए। और अगर किसी की लड़की नौकरी लगी हुई है तो उसकी भी पहली डिमांड यही होती है कि हमें जो लड़का है वो नौकरी लगा हुआ होना चाहिए। तो साथियों, अगर यही नीति चलती रही तो मुझे लगता है कि समाज का कहीं ना कहीं जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो सपना देखा था कि हम निरंतर आगे बढ़े, उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगेगी। हमें ऐसा करना चाहिए कि अगर हमारा बेटा नौकरी लगा हुआ है तो हमें पढ़ी लिखी शिक्षित बच्ची उसको अपने बहू के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ना कि हम ये देखें कि हमें नौकरी लगी हुई लड़की मिले। और लड़की अगर नौकरी लगी हुई है तो हमें ऐसा देखना चाहिए कि बच्चा कोई ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, सक्षम हो और जो परिवार को चला सके, संभाल सके। ऐसे बच्चों को हमने इस तरीके के कुछ निर्णय लेने होंगे। और साथियों, उसके साथ जो दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा रूप ले रही है, जिस तरीके से सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से देख रहे हैं कि ब्याह शादियों में अनावश्यक जो खर्चे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वेडिंग एनिवर्सरी और इस तरीके के जो आयोजन हो रहे हैं उस पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। तो साथियों, क्योंकि हम मजदूर वर्ग से आते हैं, अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा के रूप में हमने बहुत काम किया है, शिक्षा में हमारा समाज बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन आर्थिक स्थिति के रूप में आज भी हम बात करें तो हमारा समाज कमजोर स्थिति में है। तो हमें ऐसी जो कुरीतियां हैं उनको भी त्याग करके एक नई मुहिम करनी चाहिए और समाज को सक्षम बनाने में जो ऐसे सुझाव हो उनको मैं सादर आमंत्रित करके, और हमें बिना खर्चे के, बिना दिखावे के जो शादियां हैं उनकी तरफ हमें चलना चाहिए, जो हमारे बुजुर्ग किया करते थे कि 2 सब्जी और 1 रोटी और मीठे के नाम पे सिर्फ एक मीठा करके जो हम करते थे, ऐसी बातों पे हमें चलना होगा साथियों। नहीं तो मुझे लगता है कि हमारा एक वर्ग तो इन चीजों को बहुत बढ़ावा दे रहा है, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो हमारा समाज का जो गरीब वर्ग है वो मैं देख देख के खुद में ये कुंठा महसूस कर रहा है कि हम किस तरीके से इनकी बराबरी करेंगे। और वो वैसा नहीं करता तो उसे लगता है भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को नीचा महसूस करता है। सो ज्यादा ना कहते हुए आप बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे, आप सभी साथियों का एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सभी साथियों को। राम राम साहब, जय भीम, जय नायक समाज।